जय हिंद साथी। आज हमारी आरटीजेसी और साइकोलॉजी की लगातार 10वीं क्लास है। ये हमारी आखिरी अंतिम क्लास है। इसमें अब हम लोग 200 प्लस प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। अब मैं शाम को आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा और इसमें अब सभी लोगों को, जितने भी हमारे साथ लगातार साथी प्रैक्टिस करते रहे हैं, क्लास लेते रहे हैं, उनको केवल एक बार जैसे ही पीडीएफ आपको उपलब्ध हो प्रश्नों को पढ़ लेना है और उसको थोड़ा समझना है। और साथ में फिर जो उन सभी उत्तर आप लोगों को याद रह जाए तो फिर उसको उत्तर को भी समझना है। फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। यदि साइको के जो भी प्रश्न वहाँ आएंगे, फिर आप लोग लॉजिक के, यदि ये तो सेम आएंगे या कोई अलग से भी आता है तो आप उसको लॉजिक के आधार पर सही कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सैनिकों में खेलकूद और योग प्रेरणा का महत्व क्या है। ठीक है, प्रश्न हमारा है सैनिकों में खेलकूद और योग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखो, हर चीज में हम लोगों को पहले तो उसका उद्देश्य पता करना है। तो उद्देश्य इसका है हमारा मानसिक शांति प्राप्त करना, सामाजिक प्रतिष्ठा पाना, स्मार्टनेस बढ़ाना, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। देखो, अब आप लोग ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएंगे। ये तो आप लोग क्लियर कर लेंगे कि ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है। देखो, मानसिक शांति प्राप्त करना एक पहलू हो सकता है, लेकिन योग का सबसे बड़ा खेलकूद और योग का जो महत्वपूर्ण हमारा योगदान होता है वो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य का होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी होगा। अब अगला प्रश्न हमारा, कौन सा योग अभ्यास शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के दोनों के लिए लाभदायक है। वज्रासन, श्वासासन, पद्मासन या सूर्य नमस्कार। तो इसमें हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। यदि सूर्य नमस्कार आप करते हैं तो आपके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए लाभदायक हो जाएगा। ठीक है, सैनिक शारीरिक परीक्षण में दौड़ किस प्रकार के व्यायाम का उदाहरण है। लचीलापन, संतुलन, एरोबिक और एनारोबिक। देखो, एरोबिक होता है कि आप लंबी दौड़ यदि दौड़ रहे हैं तो आपके अंदर एक मेंटली मान लेते हैं संतुलन होगा। और एनारोबिक व्यायाम होता है, जैसे भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग होती है, ये होता है एनारोबिक व्यायाम। तो इसका ऑप्शन हमारा सी है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, योग का कौन सा अंग सैनिकों के तनाव प्रबंधन और एकाग्रता में सुधार करने में मदद करता है। योग का वो कौन सा अंग है। आसन है, नियम है, प्राणायाम है या यम है। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा सी, प्राणायाम। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लेंगे, योग का कौन सा अंग सैनिकों के तनाव प्रबंधन और एकाग्रता में सुधार करने में मदद करता है। ये करेगा हमारा प्राणायाम। सैनिकों में टीम वर्क और नेतृत्व गुणों के विकास कौन सा खेल उपयुक्त है। तैराकी, शतरंज, तीरंदाजी। ये देखो, नेतृत्व गुण जब होंगे, जब आप किसी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो इसमें तैराकी में कोई टीम नहीं होगी, आप ये इंडिविजुअल है। ये शतरंज भी आप इंडिविजुअल खेलेंगे, तीरंदाजी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 हो जाएंगे। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें आप लोगों को नेतृत्व, एक टीम का कैप्टन बनाया जाए तो नेतृत्व गुणों का या टीम वर्क का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी है। अगला प्रश्न हमारा, योग का सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक लाभ क्या है जो रक्षा बलों में सेवा के लिए जरूरी है। वजन कम करना, तनाव कम करना, एकाग्रता बढ़ाना, मांसपेशियों की ताकत और लचीलेपन में सुधार। यदि आप मांसपेशियों की ताकत और लचीलेपन में सुधार करते हैं तो आपकी जो शारीरिक क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार होता है या लाभ होता है। तो इससे आप सबसे जो योग का महत्वपूर्ण शारीरिक लाभ है वो मांसपेशियों की ताकत और लचीलेपन में सुधार करना। सैनिक खेलकूद, हाँ ये थोड़ा गलत टाइप है। सैनिक खेलकूद और योग में उत्कृष्टता कैसे प्राप्त कर सकता है। तो अब हम लोग कैसे उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे। किताबें पढ़ के, खेल पर ध्यान केंद्रित करके, कठिन प्रशिक्षण से या नियमित रूप से अभ्यास करेंगे। यदि आप लोग नियमित रूप से किसी भी चीज़ का अभ्यास करते हैं, मैं इसीलिए बोला हूँ कि जो चीज़ हमको समझ में ना आए उसका आप जैसे ही निरंतर अभ्यास करने लगेंगे तो समझ लो हम लोगों को सबसे सरल वही लगने लगेगा। तो हमारा क्या है, सैनिक खेलकूद और योग में उत्कृष्टता नियमित अभ्यास से प्राप्त कर सकता है। सैनिकों में खेलकूद और योग से प्राप्त होने वाले दो महत्वपूर्ण व्यक्तिगत गुण।
प्रतियोगिता जीतना, शारीरिक बल बढ़ाना, मनोरंजन का साधन, आत्मविश्वास और सहन शक्ति। यदि आप ये सारी चीजें करते हैं तो आप में आत्मविश्वास का विकास होगा और सहनशीलता की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न, एक रक्षा उम्मीदवार को अपनी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए किस प्रकार के व्यायाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो किस प्रकार के, भारोत्तोलन, स्ट्रेचिंग, लचीलापन, या संतुलन व्यायाम, या एरोबिक व्यायाम? तो इसके पहले हम लोग एरोबिक व्यायाम, लंबी दूरी की दौड़ बता चुके। इसमें आप लोग सहन शक्ति बढ़ाएंगे यदि लंबी दौड़ जो भी दौड़ता है, और इसमें उम्मीदवार को किस प्रकार की, हाँ ठीक है, सहन शक्ति बढ़ाने के लिए इसी पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, एरोबिक व्यायाम पर। और जब आप प्रशिक्षण में जाएंगे तो वहाँ पर भी कम से कम नहीं है तो 10-10 किलोमीटर वहाँ पर आपको ज़्यादा तेजी से नहीं लेकिन नॉर्मल गति से भी आपको 10-10 किलोमीटर की दौड़ करवाई जाती है। तो इसमें सहन शक्ति, सहनशीलता, ये क्षमता विकसित होती है। सैनिक के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करके नेतृत्व करना का सबसे अच्छा प्रदर्शन किस गतिविधि में हो सकता है? एक तैराकी में, एक वाद विवाद टीम का हिस्सा, ये भी नहीं है। फुटबॉल टीम की कप्तानी, योग कक्षा में भाग लेना। जब आप लोग फुटबॉल टीम की कैप्टनसी आपको दी जाएगी तो आपको एक लाभ होगा कि आप बेहतर उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा नेतृत्व करता हूं। ठीक है। अगला, सैनिकों में बाधाओं के दौरान दबाव में शांत रहने की क्षमता को कौन सा योग अभ्यास सबसे अधिक? सूर्य नमस्कार, शक्तिशाली योग, प्राणायाम, शीर्षासन। इसका हमारा ऑप्शन होगा सी, प्राणायाम। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, लंबे और थकाऊ सैन्य अभियानों के बाद असफलता या निराशा से मानसिक रूप से उबरने की क्षमता, मानसिक को क्या मानेंगे? मानसिक दृढ़ता और लचीलापन। तो ये आपकी क्षमता को बढ़ाएगा, मानसिक दृढ़ता और लचीलापन। ये थोड़ा बस और 8 प्रश्न हमारे बच जाते हैं। तो इसका PDF पूरा 30,000 जो शब्द थे वो पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें स्पेस नहीं बचा था, इसलिए हम लोगों ने इस क्लास में केवल 12 ही प्रश्न कवर किए हैं। बाकी वो सारे जरूरी प्रश्न मैंने इसमें डाल दिए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सभी को आज शाम को PDF उपलब्ध हो जाएगी। जो भी अभी भी GK में अपने आप को कमजोर समझ रहा हो तो हमारी जो भी क्लासें डली हैं GK प्लेलिस्ट में, उसको देख लेना है। और जो भी जिन साथियों को नंबर में समस्या होती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डला रहता है, 6 से 7 शाम को आप लोग कॉल कर सकते हैं। एक और बात, सभी के एडमिट कार्ड आने लगे हैं, जिसको भी यदि समस्या हो रही है तो एक भी दूसरे भाई की सभी लोग मदद जरूर करेंगे। तीसरी बात, मैं आप लोग केवल एक बार इसका प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा माइंड या एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना है साइको की क्लास का। ये अभी आप लोग केवल प्रश्न समझेंगे तो प्रश्नों के आधार पर ही आप वहां सही करके आ जाएंगे एक उत्तर। ठीक है। बस हमारी ये आखिरी क्लास हो गई है। कल से हम लोग लगातार निरंतर लगभग जो भी कमजोर अपने आप को समझ रहे हैं GK में, वो हमारे साथ 15 दिन आपको लगातार अध्ययन करना है। लेकिन अध्ययन करने के साथ साथ जो भी हमारी GK की पहली क्लासें हो चुकी हैं, 1-1, 2-2, 3-3 किसी भी विषय की, उसको भी थोड़ा पढ़ लेना है। फिर आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। 5 जून को आप लोग स्वयं बोलेंगे कि अब कैसा भी पेपर आ जाए तो हम 30+ क्वेश्चन करके सही जरूर आ जाएंगे। ठीक है। ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ना है। अब जो इस छोटी छोटी बातों में जो लगे रहते थे कि एडमिट कार्ड कब आएगा, परीक्षा की डेट कब आएगी, अब सारा कुछ आ चुका है। अब अपना टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करना कि क्या क्या है। अब ये इशू नहीं बना के कि अब पेपर कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं किसी दिन टाइम मिलता है मुझे कल या परसों तो मैं पूरे इंस्ट्रक्शन जितने भी हैं वो सारे बता दूंगा कि क्या क्या होता है वहाँ, क्या ले जाना है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, क्या आपके पास होना चाहिए, वो सारी मैं जानकारियाँ दे दूंगा। तो आप लोग केवल पढ़ाई पर अब ध्यान रखना है। ठीक है। एकाग्रता बनाए रखनी है, बिल्कुल ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ना है। धन्यवाद।